नमस्कार, मेरा नाम कल्पना साल्वी है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर में प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन के पद पर हूँ। आज मैं आपको माहेश्वरी साड़ीज़ के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि आप पहली स्लाइड में ही देख रहे हैं कि कितनी सुंदर माहेश्वरी साड़ीज़ का प्रेजेंटेशन और इतनी इंटीग्रेट डिज़ाइंस के साथ में उभरती हुई कला आपके सामने है। सबसे पहले हम माहेश्वरी साड़ीज़ का हिस्ट्री के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे कि एग्जैक्टली माहेश्वरी साड़ीज़ का उद्गम कहाँ से हुआ और माहेश्वरी साड़ीज़ क्या है। माहेश्वरी साड़ीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इंडियन साड़ीज़ के जो प्रूफ हमें मिले वो 2000 से 3000 बिफोर क्राइस्ट, मतलब इतने प्राचीन समय में इसके कुछ इंडियन साड़ीज़ के भारतीय साड़ी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परिधान है उसके बारे में इसके तत्व मिले। कहाँ पर मिले? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके तत्व 2000 से 3000 BC पूर्व मिले। बहुत सारे रेफरेंसेस साड़ीज़ के लिए संस्कृत लिटरेचर में भी मिले, ऋग्वेद में मिले 1200 BC पहले, और ये दर्शाते हैं कि उस टाइम पे ऋग्वेद के समय में गोल्डन ब्राइट साड़ीज़ ब्रोकेड की यूज़ की जाती थी। हीरोइक पोएम्स, मतलब महाभारत में जो ग्रंथ लिखा गया महाभारत, उसमें ये पाया गया कि पर्ल एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज़ का उस समय में यूज़ किया जाता था। साथ ही साथ म्यूरल पेंटिंग्स जो अजंता की है वो बंदना साड़ी, बंदना इज़ अ टाइप ऑफ आर्ट, उस टाइप की साड़ी वार्प एंड वेफ वीविंग के साथ देखने को मिलती थी। उसके बाद में इन एडिशन टू दिस डाइड साड़ीज़ जो होती हैं उनको भी सिल्क और कॉटन मसलिन के साथ में हैंडलूम्स पे बनाया जाता था। अजंता के स्कल्पचर में पर्टिकुलरली कुछ मेट्रिकल मॉडल्स, कुछ लाइंस, एंगल्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स, पॉइंट्स एंड कर्व्स सारी डिज़ाइंस में मिलते हैं। अब ये कहाँ से शुरू हुई? माहेश्वर जगह जो है ये यहाँ से शुरू हुई। माहेश्वर जगह कहाँ है? माहेश्वर जो है वो एक छोटा शहर है नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, और ये धार डिस्ट्रिक्ट में है, और इंदौर शहर से ये 80 किलोमीटर दूर पे है, और ये राज्य का एक कमर्शियल कैपिटल भी है। माहेश्वर की बात करें तो माहेश्वर जो है वो एक प्राचीन, इसको पिलग्रिमेज की जगह इसको मानी जाती है, और इसका जो हेरिटेज और आर्ट एंड कल्चर है बहुत ही व्यापक है, बहुत ही रिच है। माहेश्वर जो है प्राचीन समय में इसको एक कहते हैं ना कि देवों की नगरी माना जाता था। उसके बाद में महाभारत और मत्स्य पुराण में भी इसको माहिष्मती नाम से इसको पहचाना जाने लगा। जो माहिष्मन जो किंग थे उन्होंने हयाई डायनेसिटी को, हयाई राज्य को उन्होंने उसका उद्गम किया और वहाँ पर उन्होंने उस डायनेसिटी का विस्तार किया। साथ ही साथ माहेश्वर जो है वो मुगल एम्परर अकबर के द्वारा माहेश्वर में कुछ फोर्ट्स डेवलप किए गए, और ये बहुत ही अच्छा कल्चरल हेरिटेज के डेवलपमेंट को शो करता था। उसके बाद में होलकर की जो रानी थी देवी अहिल्या बाई, जो जिनका राज्यकाल था 1767 से 95, उन्होंने माहेश्वर को एक कैपिटल डिक्लेयर किया। ठीक है, अब माहेश्वरी हैंडलूम की हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ माहेश्वरी हैंडलूम? माहेश्वर की बात करें, जब देवी अहिल्याबाई होलकर ने उनको जब स्टेट बना दिया माहेश्वर को,
तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स राज्य में देखे गए। इन डेवलपमेंट्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कुछ मंदिर बनाए गए, कुछ घाट डेवलप हुए और बहुत सारी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए। देवी जो थी अहिल्याबाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीवर्स को हैदराबाद से बुलाया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे सेटल हो जाइए और माहेश्वरी को डेवलप कीजिए। उन्होंने एंटरप्राइजेस को भी सपोर्ट किया और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदना चालू किया। उन्होंने डिग्नेटरीज पे विजिट करना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा माहेश्वरी हैंडलूम का इंडिया में बहुत ही अच्छा उन्होंने डिस्क्रिप्शन रखा और उन्होंने डेवलपमेंट चालू किया। जो वीवर्स थे उनको कहा गया कि बहुत ही इंस्क्राइब डिज़ाइंस को वो बनाए, किससे इंस्पायर होके, वॉल्स जो हैं फोर्ट के, उससे। कौन सा फोर्ट? माहेश्वरी फोर्ट। किसने डेवलप किया? देवी अहिल्याबाई होलकर। और किसके द्वारा उद्गम हुआ? अकबर के द्वारा। इवन आज के टाइम में भी जो बॉर्डर्स और जो पल्लूस की जो डिज़ाइन होती है वो बहुत ही देखने को बनती है, वो अपने आप में एक इंटीग्रेट डिज़ाइन बताती है। अब इसके साथ क्या हुआ कि जो हैंडलूम ऑपरेशंस जो थे वो आज के समय तक एक्सेप्ट किए गए और हैंडलूम्स पे ही नेचुरल फाइबर्स के द्वारा माहेश्वरी साड़ीज बनने लग गई, ठीक है। अब रीजन्स कौन कौन से, माहेश्वरी हैंडलूम्स के रीजन्स कौन कौन से? तो माहेश्वरी जो है हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेनली स्पेशलाइज्ड है, ओनली स्पेशलाइज्ड है और सिर्फ बनते हैं माहेश्वर में। दे हैव अ यूनिक ट्रेडिशनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। उनमें एक बहुत ही अच्छी यूनिक और ट्रेडिशनल, बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चरल आइडेंटिटी को देखा जा सकता है क्योंकि इतने टाइम से बन के आ रही है और जो फोर्ट्स पे जो डिज़ाइन थे उनसे इंस्पायर होके बनी है, तो डेफिनेटली यूनिक और ट्रेडिशनल और कल्चरल आइडेंटिटी उसमें देखी जा सकती है। लेकिन हाउएवर सम अदर एरियाज ऑफ द कंट्रीज वेयर सिल्क साड़ीज आर वोवन आर, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे इनको बनाया जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में अमरू, नवरंगी और जामनेरी साड़ीज वाराणसी की, गुजरात में पटोला सिल्क साड़ीज, मध्य प्रदेश में कॉटन एंड सिल्क साड़ीज ऑफ चंदेरी एंड माहेश्वर, तमिलनाडु में कांजीवरम एंड तंजौर सिल्क साड़ी, वेस्ट बंगाल में बालूचरी सिल्क साड़ीज ऑफ मुर्शिदाबाद, आंध्र प्रदेश में सांगरेड्डी, महाराष्ट्र में पैथनी एंड कोसा सिल्क साड़ीज एंड उड़ीसा में संबलपुरी साड़ीज। ये कुछ मेजर रीजन्स है जहाँ पे इन साड़ीज को डेवलप किया जाता है। इनके हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर कम्युनिटीज़ कौन है? जो माहेश्वर के जो एम्प्लॉय पीपल्स हैं जिनमें डिफरेंट कास्ट और रिलीजन्स के लोग हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसमें कुछ पर्टिकुलर कास्ट की बात करें तो क्षत्रियास, भरूच, मुस्लिम, कुम्हार्स और कहार्स, ये लोग इनको पर्टिकुलरली हैंडलूम पे इनको डेवलप करने का काम करते हैं। ऑल दीज पीपल आर आइदर फ्रॉम नियर बाय एरियाज, वो आसपास के एरियाज के होते हैं, और या फिर माहेश्वर वो माइग्रेट होके आए हैं और वहाँ के ये परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं। रॉ मटेरियल की अगर को हम देखें तो इसमें जो रॉ मटेरियल माहेश्वरी हैंडलूम सिल्क में जो यूज़ किया जाता है वो मेनली कॉटन, सिल्क एंड जरी। जरी क्या है? गोल्ड के गोल्डन वायर्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से इनको लाया जाता है। आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल को किस तरह से, कॉटन एंड जरी रोल्स को किस तरह से पिक्चर में डिस्क्राइब किया गया है। सिल्क के बंडल्स कैसे होते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको हैंडलूम पर माहेश्वरी सिल्क को डेवलप करने के लिए।
इसमें टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? जो टूल्स है, सबसे पहले ताना और वाप मशीन की हम बात करते हैं। तो जो वाप मशीन है वो दो बेसिक पार्ट से बनती है। पहली, एक बड़ी ऑक्टागोनल सिलेंडर होता है जो उसकी एक्सिस पे रोटेट करता है, which is very different from the warp machine in the sense of that cylinder is vertical है। मतलब वार्प मशीन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और जो सिलेंडर होता है वो वर्टिकुलर होता है। और दूसरी तौर पे इसको देखें अगर हम, तो ये वर्टिकुलर रैक के मोड में होता है जिस पर नंबर ऑफ थ्रेड्स रोल किए जाते हैं और प्लेस किए जाते हैं। रोल्स जो है देन सिलेंडर से पास किए जाते हैं हुक्स के द्वारा और कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रेम पे ये सिलेंडर के विंड पे क्रिस क्रॉस मैनर पे चलते हैं। हैंडलूम की अगर हम बात करें तो जो हैंडलूम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। माहेश्वर में जो यूज़ किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला ओल्डर पिटलूम्स और दूसरा न्यूअर फ्रेम लूम्स, दो तरह के होते हैं। पिटलूम्स जो होते हैं, दिस आर टाइप्स ऑफ लूम्स ओरिजिनली यूज फॉर माहेश्वरी वीविंग सिंस हिस्टोरिकल टाइम्स। उसके बाद में दीज हैवी वुडन लूम्स आर इंस्टॉल्ड इनसाइड अ पीट अबाउट अ 3 feet डीप। द वीवर हैज टू सिट ऑन द वॉल ऑफ दिस पिट। मतलब पिट लूम की वॉल पे वीवर को बैठना पड़ता है और पिट के अंदर वीवर के जो लेग्स हैं वो लटके रहते हैं। द लूम्स आर परमानेंटली इंस्टॉल्ड ऑन दिस पीट्स एंड हैव हार्डली मूव देयर प्लेस फ्रॉम मैनी ईयर्स। हम देख सकते हैं कि किस तरह से पिट लूम और फ्रेम लूम पर वीवर्स काम कर रहे हैं। ये जो लूम्स है वो आज के टाइम के हैं और इनका जो वेट है मेटल फ्रेम्स के कारण बहुत ही कम हो जाता है और जो मेन बॉडी इसकी होती है वो बहुत ही लाइट वेटेड होती है। दे वर इंट्रोड्यूस हार्डली 2 to 3 years अगो। ये बहुत ही अभी शॉर्ट पीरियड में ही इनको इंट्रोड्यूस किया गया है और इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती है। हैव नाउ बीन अडॉप्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीवर्स। और ये जो है ये लार्ज नंबर ऑफ वीवर्स के द्वारा अडॉप्ट की गई है। द कॉस्ट ऑफ अ न्यू फ्रेम लूम इज़ अबाउट ₹6,000 एंड इट कैन बी परचेज फ्रॉम मालेगांव महाराष्ट्र। और जो न्यू फ्रेम की जो कॉस्ट है वो मालेगांव महाराष्ट्र से इनको परचेज किया जाता है। ये जो लूम होते हैं बहुत ही सुपीरियर होते हैं ओल्ड पिट लूम से। उसके बाद में दे आर लाइट वेट, रिक्वायर्ड लेस एफर्ट बाय द वीवर। ये बहुत ही इजीली डिटैचेबल होते हैं, इनको कहीं भी लेके मूव किया जा सकता है, इनको रीअरेंज किया जा सकता है और दे हैव अ पुली अरेंजमेंट दैट गिव बेटर फिनिशिंग टू द बॉर्डर ऑफ साड़ी। और इनमें बहुत ही अच्छा पुली अरेंजमेंट होता है जो साड़ी को बहुत सुंदर बेटर फिनिश दे सकते। चरखा की बात करें तो मोटराइज चरखा है, हैंड ड्रिवन चरखा भी है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरह से हैंड ड्रिवन चरखे में काम होता है। डाइंग एपरेटस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डायर जो है डाइंग कर रहे हैं। पर्पल कलर की डाई है, डाई प्रोसेस में है। दिस मेनली इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ डाइज एंड द टब विच द डाइंग इज कैरीड आउट। माहेश्वरी वीविंग की प्रोसेस क्या होती है? माहेश्वरी वीविंग प्रोसेस हैज द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसमें पहली जो होती है वो स्टेप होती है डिज़ाइनिंग। माहेश्वरी हैंडलूम्स जो होता है उसमें साड़ी की जो डिज़ाइन है वो मोस्टली ट्रेडिशनल होती है और मैनी ऑफ विच हैव बीन प्रिवेलेंट इन द एरिया सिंस हिस्टोरिकल टाइम। और ये जो डिज़ाइन होती है इनमें इतनी सारी जो डिज़ाइन है वो आर बीइंग यूज टू देयर ओरिजिनल फॉर्म और इनको इनके ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है।
और मैनी अदर्स विथ माइनर मॉडिफिकेशन इन दैम और इन्हीं ट्रेडिशनल डिज़ाइंस को माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ में इनको यूज़ किया जाता है डिज़ाइन बनाने के लिए। अब मज़े की बात इसमें यह है कि साड़ीज़ के बॉर्डर के लिए इसमें जो डिज़ाइन यूज़ की जाती है वो इनग्रेव्ड होती है, जो वॉल्स पे देखी जा सकती है। और ये वॉल्स कौन से हैं? माहेश्वर फोर्ट के। बेस्ड ऑन द डिज़ाइन ऑफ द बॉर्डर देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माहेश्वरी साड़ीज: माहेश्वरी बुगड़ी किनार, जरी पत्ती, रुई फूल किनार, चटाई किनार और वी किनार, काहर किनार, बाजूबंद किनार एक्सेट्रा। ये कुछ पर्टिकुलर इनको नेम दे रखे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिनको ट्रेडिशनली पहचाना जा सके। ठीक है। समटाइम्स द डिज़ाइंस आर इंस्पायर्ड फ्रॉम साड़ीज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। और कुछ साड़ीज जो हैं और जो कुछ डिज़ाइंस है वो दूसरी साड़ीज और दूसरे स्टेट्स और देशों से इंस्पायर होकर भी डिज़ाइन डेवलपमेंट किया जाता है। डाइंग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। बिना डाइंग के कुछ भी करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आपको सुंदर साड़ी बनानी है, यान्स को सुंदर बनाना है, तो इनका पर्टिकुलर पहले डाइंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बोथ कॉटन एंड सिल्क रिक्वायर होता है, और पहले यार्न डाई होता है इससे पहले कि वो यूज़ किया जाए। द प्रोसेस इज नॉर्मली कैरिड आउट बाय द वीवर्स themselves or specialized dyeing technician who charge for their services depending on the material and the kind of dye required। मतलब प्रोसेस है वो वीवर्स के द्वारा किया जाता है और डायर्स के द्वारा किया जाता है, और मटेरियल और काइंड ऑफ डाइंग पे वो अपना चार्ज करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइज फ्रॉम कलरिंग सिल्क एंड कॉटन। सिल्क और कॉटन को डाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज यूज़ किए जाती है, जैसे नेफ्थॉल डाई, वेट डाई एंड प्रोशियन डाई। और कॉटन के केस में डाइंग इज डन नॉट विद अ सिंगल डाई बट विद अ कॉम्बिनेशन। फॉर कलरिंग सिल्क स्पेशल डाइज कॉल सैंडो सिल्क आर यूज्ड। और कलरिंग सिल्क को कलर करने के लिए सैंडो सिल्क यूज़ किया जाता है, विच आर रेडीमेड डाइज एंड डू नॉट नीड टू बी मिक्स विद अदर। जो रेडीमेड डाई है और इनको जो है दूसरों के साथ में मिक्स नहीं किया जाता। यान ओपनिंग फॉर वेफ्ट एंड वाप। अब यान को किस तरह से ओपन किया जाता है? जब डाई हो जाता है तो यान जो है वो वीवर्स के पास आता है बंडल्स के फॉर्म में। दोनों ही के केस में वेफ्ट एंड वाप में थ्रेड जो है उसको फ्रीड किया जाता है और उसके टैंगल्स एंड स्ट्रेचिंग की जाती है उनको टाइटर बनाने के लिए। दे आर देन टेकन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रीलिंग बाय यूजिंग अ चरखा। देन उसको रीलिंग प्रोसेस में लाया जाता है चरखे की हेल्प से। फिर उन बंडल्स को स्मॉल रोल्स में कन्वर्ट किया जाता है। वार्प के केस में मोटराइज्ड चरखा यूज किया जाता है। वेफ्ट इन केस ऑफ वेफ्ट छोटा हैंड रिबन चरखा यूज किया जाता है विच मेक्स बॉबिन। ठीक है। वापिंग कैसे होती है? वापिंग की बात करें तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मास्टर वीवर जो होता है वो वापिंग रोल्स बनाता है। द मास्टर वीवर कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द वाप। जो मास्टर वीवर होता है वो वाप बनाने के प्रोसेस को कैरी करता है। सिंस द सिल्क फाइबर यूज्ड इज वेरी डेलिकेट। और जो सिल्क फाइबर है यूज जो किया जाता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है। वाप मशीन पे जो प्रोसेस होता है वो रेडिकली डिफरेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है कॉटन थ्रेड के लिए। सिल्क वाप मशीन जो है वो कॉम्प्राइजेज एन ऑक्टागोनल मेटल सिलेंड्रिकल फ्रेम that revolves vertically on the machine axis and a metallic rack on which the thread rolls are kept। जो सिल्क वाप मशीन है वो ऑक्टागोनल मेटल सिलेंड्रिकल फ्रेम पे रिवॉल्व होती है वर्टिकली मशीन एक्सिस पे, और एक मेटेलिक रैक उस पे होता है जिस पे थ्रेड रोल्स को रखा जाता है। फाइबर फ्रॉम दीज रोल्स पास थ्रू हुक्स फिक्स्ड ऑन द रैक onto a double metallic frame that
मूव्स अप एंड डाउन विद द मोशन ऑफ द मशीन। और फाइबर्स जो होते हैं इस रोल में वो हुक के साथ फिक्स किए जाते हैं रैक पे, और डबल मेटेलिक फ्रेम पे मूव्स करते हैं ये, और एंड डाउन विद द मोशन ऑफ द मशीन, and are wound on the cylinder and in crisscross manner that facilitates the detection of breach in the fiber if one exists anywhere. This process starts from one end of the cylinder and goes on till the whole of cylinder is covered with the thread. Using this machine, the master weaver converts the raw silk into a single or double fiber warp. और इस मशीन को यूज़ करते करते जो मास्टर वीवर है वो रॉ सिल्क को सिंगल और डबल फाइबर वाप में कन्वर्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लूम। वंस दिस हैज़ बीन अचीव, द ताना थ्रेड्स इन द शेप ऑफ बंडल आर टेकन टू द लूम वेयर दे आर यूज्ड एज वाप। और जब यह अचीव हो जाता है तो ताना की जो थ्रेड होती है उनको बंडल्स के शेप में लिया जाता है, देन इनको वाप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीविंग प्रोसेस आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिट लूम में वीविंग हो रही है। फिनिशिंग के लिए क्या किया जाता है, जब एक साड़ी कंप्लीट हो जाती है तो उसको लूम में से ले लिया जाता है एंड सेंड फॉर कटिंग, फिर उसको कटिंग के लिए भेज जाता है। नॉर्मल लेंथ जो होती है साड़ी की वो 11 फीट होती है, और फिर उसको फोल्ड किया जाता है, प्रॉपरली उसको पैक किया जाता है। नो आयरनिंग और फर्दर प्रिंटिंग इसमें रिक्वायर होती है। जब वो पहले पैक हो जाता है देन उसको मार्केट में ले जाने के लिए वो रेडी होता है। प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, माहेश्वरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स are used in a variety of forms including as sarees, dupattas, salwar suit, shirts, etc. They are also used for home furnishing like curtains and cushion cover. आज के टाइम पे curtains and cushion cover के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। होपफुली माहेश्वरी साड़ीज़ के लिए मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट सेशन एंड नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं कल्पना सालवी आपके सामने फिर से प्रेजेंट होंगी। थैंक यू सो मच।